हेलो फ्रेंड्स, बाज़ारी पनीर टिक्का खाने में मज़ा आ जाता है, लेकिन घर में वो स्वाद चाहिए हो तो लगता है टाइम। लेकिन आज मैं रेसिपी जो लेके आई हूँ, विद इन 15 मिनट्स आप पनीर टिक्का एंजॉय कर सकते हैं अपने घर पे, और बहुत ही इजी मेथड है इसका। तो आइए जानते हैं इसका रेसिपी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए और आप इंजॉय करते हैं मेरी वीडियोस को, तो ज़रूर नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ के साथ रेड कलर का जौन सा नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो आप नोटिफाइड रहेंगे मेरे आने वाले वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए जानते हैं हम अपने पनीर टिक्का की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी उसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें कुछ चाहिए मसाले, जिसमें है सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच हमें चाहिए बेसन, 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा ले सकते हैं, मैंने लिया है चावल का आटा, 1 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ये है चाट मसाला जो मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, 1 चम्मच है गरम मसाला, नमक मैं बता चुकी हूँ स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, वैसे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, पौना चम्मच के करीब है ये वैसे। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच ही रहेगा मेरा टर्मरिक पाउडर। साथ के साथ फ्रेंड्स हमें चाहिए पनीर, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, वो है मैंने लिया है 400 ग्राम्स। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच कसूरी मेथी, ये मैंने घर में सुखाई है, आप बाजारी भी ले सकते हैं, आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगी। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, प्लीज़ कच्चा ही लीजिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर ही अलग आता है। 3 बड़े चम्मच दही, और हमें चाहिए आवश्यकता अनुसार आप रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच ही हमें चाहिए। हमें चाहिए वेजीज, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने लिए हैं प्याज, देखिए डाइसेस में काटा हुआ है, साथ ही में शिमला मिर्च मेरे पास तीनों तरीके की थी तो मैंने वो भी ले रखी है। तो आइए इसका मैरिनेट तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में लिया है दही, और उसमें डाला है मैंने नींबू का रस, कसूरी मेथी, मस्टर्ड ऑयल, याद रखिए कच्चा ही है मस्टर्ड ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट, याद रखिए ये जो सा मैंने ऑयल बताया इसे हमने अभी नहीं डालना है। हम अपने सारे इसमें स्पाइसेस भी डाल देंगे, जिसमें है सॉल्ट, मैं बता चुकी हूँ आपको सारे इंग्रेडिएंट्स, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च, और इसका हम एक स्मूथ बैटर क्रिएट करेंगे। और याद रखिए मैंने लिया है राइस फ्लावर, आप कॉर्नफ्लावर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये है कि ये अच्छा सब्स्टिट्यूट है हमारे कॉर्नफ्लावर का, और बेसन भी मैंने डाल दिया है। अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। बाय द टाइम फ्रेंड्स ये बैटर तैयार हो रहा है और मैं मिक्स कर रही हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया फ्रेश अपलोड डालूँ वीडियो का तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो देखिए कितना सुंदर मेरा बैटर रेडी हो गया है। अब हम अच्छे से पनीर के पीसेस के साथ रहेंगे हम जेंटल, याद रखिए ये टूट सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ही सॉफ्टली इसको मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आप किसी स्पैक्यूला की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, बट हम हैं हिंदुस्तानी तो हाथ से तो बहुत ही अच्छे से ये कोटिंग हो जाएगा, तो मैं कर रही हूँ हाथ से मिक्स। आप स्पैक्यूला की मदद ले सकते हैं। देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको बैटर को कोट कर दिया है अपने पनीर के ऊपर। अब हम अपने वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि अच्छे से उनके ऊपर भी लग जाए बैटर हमारा। ये देखिए हमें अच्छे से अपने पनीर के पीसेस को और अपनी वेजीज को अच्छे से करना है मिक्स, ताकि हम जब इसे बनाएं तो फ्लेवर हमारे हर एक वेजी के ऊपर और हर एक पनीर के पीस के ऊपर आए, और साथ में ही कोटिंग भी अच्छा आए।
तो लीजिए, देखिए कितना अच्छा हमारा मैरिनेट हो गया है रेडी। अब आई हमारे स्क्यूअर्स की बारी। ये देखिए मैंने बाज़ार से लिए हैं, ये छोटे स्क्यूअर्स हैं जो कि बहुत ही रेडीली अवेलेबल हैं। 40 to 45 रुपीज़ में आपको आ जाते हैं ऑलमोस्ट 50 स्क्यूअर्स। लेकिन आप इनको रीयूज़ भी कर सकते हैं कि आप इन्हें हल्का सा 5 मिनट पहले गीला कर लीजिए इस्तेमाल से पहले, और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये हल्के गीले होंगे तो ये बर्न नहीं होंगे, तो आप रीयूज़ भी कर सकते हैं एंड इट्स मोर सेफर ऑल्सो। लीजिए, स्क्यूअर्स में लगाने से पहले इनको हम थोड़ी देर 5 से 7 मिनट सिर्फ हमें पनीर को रखना है एक साइड पे, ताकि मैरिनेशन अंदर तक चला जाए। अब स्क्यूअर्स रेडी करने के लिए देखिए मैंने इनको गीला कर दिया है। मैंने आपको बताया था मैं गीला करके इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसमें 1 बाय 1 एक वेजी मैंने डाला, ग्रीन कैप्सिकम, देन अनियन, देन रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, एक पनीर का पीस। याद रखिए पनीर का पीस थोड़ा सा रखिए मोटा, क्योंकि अगर ये छोटा होगा या पतला होगा तो ये टूट जाएगा हमारे स्क्यूअर्स में से। ये देखिए जैसे मैंने बताया मैंने अपने स्क्यूअर्स को रेडी कर दिया है, 4 स्क्यूअर्स को। आइए अब हम बनाते हैं इन्हें। मैंने लिया है नॉर्मल पैन, आपके पास ग्रिल पैन नहीं है नो वरीज। देखिए मैं नॉर्मल पैन के अंदर ही बनाने वाली हूँ। मैंने अपने पैन के अंदर डालना है थोड़ा सा ऑयल, मैंने सिर्फ लिया है 1 चम्मच के करीब, और इसे मैंने पूरे के पूरे अपने पैन में स्प्रेड कर देना है। इसके बाद मैंने डाल देने हैं अपने सारे स्क्यूअर्स। याद रखिए इसे जब भी डालेंगे आपने इसको 1 से 1.5 मिनट स्लो से मीडियम आंच पे रखना है, लेकिन हमें इसे टच नहीं करना है ताकि बर्न मार्क्स अच्छे से आए, क्योंकि बर्न मार्क्स के साथ साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। देखिए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने इनको साइड चेंज किया है और अभी मैंने टच किया है। मैंने जैसे बताया मैंने 1 से 1.5 मिनट तो इसको टच भी नहीं किया था। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इन स्क्यूअर्स पे, और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं जितने ये देखने में टेस्टी लगेंगे। आप इसे अपने मनपसंद की किसी भी चटनी के साथ बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं घर पे। देखिए ये विदिन 15 मिनट्स हमारा हो गया है रेडी। तो अब मार्केट को कहेंगे बाय बाय और घर पे ही बनाएंगे और इंजॉय करेंगे हम पनीर टिक्का। तो फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी ये रेसिपी अगर आपने इंजॉय की है देख के। तो आइए इसको करते हैं सर्व। मैंने एक प्लेटर रेडी किया है जिसमें मैंने लिया है लच्छा प्याज, नींबू का वेज और साथ में चटनी। मैं बताना चाहूँगी पुदीने की चटनी की रेसिपी मैं आई बटन में दे दिया है, उसका लिंक आप देख सकते हैं। आप उसमें कर्ड मिक्स करेंगे तो सेम आपको चटनी मिलेगा जो मैंने सर्व किया है। देखिए बिल्कुल रेडी है हमारे पनीर टिक्का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी दोस्त।